नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपने उपाय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जमीन के अंदर जो है गड़ा हुआ खजाना है या नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में उसके कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि किसी भी जमीन पर गड़ा हुआ खजाना है या नहीं है। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि उस गड़े हुए खजाने को किस तरीके से हम जमीन से बाहर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है कि हम लोगों को कई बार शंका हो जाती है कि या फिर किसी इंसान से हम लोग सुन लेते हैं कि फलानी फलानी जमीन के अंदर जो है बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, लेकिन शंका या संदेह या फिर किसी तीसरे पर्सन से सुनी हुई बात के आधार पर हम उस जगह की खुदाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनके माध्यम से अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पर धन है या नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि दोस्तों, जब आप लोग श्योर हो जाएं कि कुछ किसी जगह पर जो है धन गड़ा हुआ है, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप लोग गए फावड़ा लेकर और वहां पर खुदाई शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन समय में बहुत सारे बंजारे, बहुत सारे राजा महाराजा जो है जमीन के अंदर धन को दबा देते थे और उसकी रक्षा के लिए नेगेटिव एनर्जी या फिर तंत्र के माध्यम से नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी उस धन की रक्षा करने के लिए छोड़ दी जाती थी। अब ऐसे में सीधे ही आप जाकर किसी भी जगह की अगर खुदाई करना शुरू कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, आपको हार्म करना शुरू कर देगी, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जो तरीका बताया गया है उस तरीके से आप उस धन को प्राप्त करिएगा, जन कल्याण में लगाइएगा, कुछ हिस्से को और कुछ हिस्से को अपने ऊपर खर्च करिएगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी जगह पर धन गड़ा हुआ है या नहीं गड़ा हुआ है, उसकी हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि जो लक्षण मैं बता रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए जिस भूमि पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, ध्यान से मेरी बात को यहां से आप लोग सुनिएगा कि जिस जमीन पर पानी का कोई स्रोत नहीं है और वो जगह अक्सर नम रहती है और कभी कभी वहां पर काले कलर का जो सर्प है वो दिखाई दे जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस जमीन के अंदर धन होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी पर्टिकुलर जगह से मिट्टी से जो है कमल के फूल की जैसी खुशबू आ रही है तो उस जगह पर भी जो है धन छुपा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि किसी एक जगह पर कौवा, बगुला और इसके साथ साथ बाज या फिर बहुत सारे पक्षी एक पर्टिकुलर जगह पर रोजाना बैठ रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि उस जमीन के अंदर भी धन होने की संभावना होती है। या फिर दोस्तों, एक चीज और नोटिस करना कि किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर बरसात में पानी पहुंच जाता है फिर भी उस जगह पर घास जो है नहीं उग रही है, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा धूप हो रही है, उसके बावजूद भी उस जगह पर जो है घास जो है उगी हुई है। ये चीज आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी है कि उस जगह पर भी धन होने की संभावना होती है। इसके साथ साथ में दोस्तों, सांप, नेवले, गिरगिट के अगर बिल हैं तो उसके आसपास भी धन होने की संभावना होती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर जो पेड़ पौधों की लंबाई है, उनका जो प्राकृतिक कद है, अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर भी दोस्तों धन होने की संभावना भरपूर होती है। इसके साथ साथ में दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जमीन में गड़ा हुआ धन अक्सर किन लोगों को मिलता है, ये चीज भी आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है कि जमीन के अंदर जो धन जो है गड़ा हुआ है वो किन लोगों को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, या तो पुराने समय में आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ कर गए हों तो आपको इजीली वो धन मिल जाएगा। आपको किसी भी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। उस धन पर आपका अधिकार है, वो धन आप लोगों को मिलकर रहेगा। या फिर अपने पिछले जन्म में या फिर उससे पिछले जन्म में कभी भी आप वो धन छोड़कर मर गए थे तो भी वो धन आप लोगों को मिलकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे के धन पर नियत करोगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले कि आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा, मंत्रों के द्वारा उस धन को बाहर निकालना और उसमें से कुछ हिस्सा जन कल्याण के लिए भी लगाना ताकि लोगों की भलाई में उसमें से कुछ खर्चा हो सके, तो वो धन आप लोगों के लिए सदुपयोग में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जमीन में धन तो है, ये चीज तो हम लोगों को पता लग गई, लेकिन अब उसको हम किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उस धन को आप किस तरीके से जो है प्राप्त कर सकते हैं। जमीन में गड़ा हुआ धन आप लोग श्योर हो गए। अब उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जिस जगह पर आप लोगों को अंदेशा है कि उस जगह पर जमीन में धन गड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पर लकड़ी की एक चौकी रखनी है और उस चौकी पर पीपल और पान के पत्ते आप लोगों को रखना है और उसके साथ साथ में एक सुपारी आप लोगों को रख देनी है। इसके बाद में हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल और इसके साथ साथ में सुपारी रखकर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और ऐसा लगातार आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद में सारे पत्ते और सुपारी को आप लोग जो है जल में प्रवाहित करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्रार्थना करनी है कि हे अज्ञात शक्ति, अगर इस जगह पर धन गड़ा हुआ है तो उसका कोई संकेत मुझे दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो दोस्तों आपको सपने के माध्यम से या फिर किसी दूसरे संकेत के माध्यम से वो धन जो है दिख जाएगा या फिर उस धन का आप लोगों को पता लग जाएगा। अब पता लग गया, पता लगने के बाद में निकालने का तरीका आप लोगों को हम बता देते हैं। अब दोस्तों इतना पता लगने के बाद में अगर आप उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मंत्र आप लोगों को मैं बता रखा हूं। उस मंत्र का आप लोगों को 40,000 बार जप करना है। मंत्र है ओम नमो विघ्न विनाशाय निधे दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आप लोगों की स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप लोग लिख लीजिए और इस मंत्र का विधिवत तरीके से 10,000 जाप आप लोग कर लेना और उसके बाद में किसी जानकार व्यक्ति से उस भूमि का शुद्धिकरण करवा लेना, ताकि वहां पर जो आपदाएं हैं उनको शुद्धिकरण के माध्यम से हटाया जा सके। उसके बाद में आप वो धन निकालिएगा। अगर शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति जानकार नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में भी इसके दुष्परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जो भी आप लोग करें बहुत सोच समझ के अच्छे से करें, क्योंकि इस तरीके के धन पर मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है उस धन की रखवाली करती रहती हैं, ताकि वो धन जो है सही व्यक्ति तक पहुंच सके, जिसके लिए उसके पूर्वजों ने छोड़ा है उस तक पहुंच सके। लेकिन अगर आप पाना चाहते हैं तो ये तरीका है, इसके माध्यम से आप उस धन को पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के रिप्लाई करने में खुशी महसूस करूंगा। पहली बार आप लोगों ने वीडियो देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।